मैं कशिश रस्तोगी विजन प्लस में काम करती हूँ एचआर एग्जीक्यूटिव का। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। हमारे पास 100 से 200 सीट्स खाली हैं जिसमें आप आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। कस्टमर्स की क्वेरी सॉल्व करनी होती है। गवर्नमेंट प्रोसेस पे रन करते हैं हम लोग। ये इसमें प्राइवेट नहीं है, मेजरली सारे गवर्नमेंट प्रोसेस हैं। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप तब भी आ सकते हैं यहाँ। बस कस्टमर सपोर्ट एज वेल एज बैकएंड दोनों में है, तो अगर आप कस्टमर सपोर्ट में नहीं करना चाहते हैं तो आप बैकएंड में भी आ सकते हैं। नो सेल्स, देयर इज नो सेल, सेल्स नहीं है यहाँ पे, कोई टारगेट नहीं है, नो रेस्ट। आपको 9 घंटे अपने पूरे करके जाने हैं। अपना ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लीजिए। 1 घंटे आपका खुद का ब्रेक होता है, आप जा सकते हैं कहीं भी। यहाँ पे काम करते आपको कितना टाइम हो गया? लास्ट 3 मंथ मैम। आप यहाँ पे किस तरीके से काम करते बता सकते हो? ये एज अ कस्टमर सपोर्ट है, मतलब कॉलर हमारे पास कॉल करते हैं अपनी क्वेरी को पूछने के लिए, हम वही स्कीम के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। 5 में से 5 है। एज अ फ्रेशर मुझे रखा गया है, यही बहुत बड़ी बात है। वही मतलब अच्छी है, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। ऐसे मेरा 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, एम्प्लॉय अच्छा है और स्टाफ अच्छी है, हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, बट सैलरी भी टाइम से ही आती है और तो एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो खाली है, और वो खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे हायरिंग निकली हुई है। हो सकता है कि जिस सीट के साइड में मैं खड़ी हूँ ये सीट आपकी ही हो। आने वाले टाइम में आप ही यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, और जब हम अगली बार आए तो आप खुद कहें कि भाई आपकी वीडियो देखकर हम आए थे और यहाँ पे हमारी वैकेंसी जो है हो चुकी है। अब क्या है पूरी वैकेंसी डिटेल, क्या है सारी चीज़ें, वो एक बार हम लोग जान लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ यही फ्लोर नहीं है, इसके अलावा एक फ्लोर और है इन लोगों का, और वो है नीचे। और वहाँ पे भी हम जाकर के कुछ कैंडिडेट्स से बात करेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे जाकर हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आज जहाँ पर मैं हूँ ये है एक BPO, और इसके अंदर जो है बल्क में हायरिंग निकली हुई है स्पेशली फॉर दिस फ्लोर। आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से लेकर पीछे तक पूरा का पूरा फ्लोर खाली है, और यहाँ पे इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अब ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करती हूँ, अब बातचीत करते हैं जाकर के डायरेक्ट HR के साथ में यहाँ की। तो HR से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद में इनके दूसरे फ्लोर पर जाएंगे और कुछ कैंडिडेट से भी बातचीत करेंगे। तो मेरे साथ में BPO की HR जो है वो आ चुकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ ना आप थोड़ा सा बता दीजिए कि आपकी इस BPO का नाम क्या है, किस प्रोसेस पर यहाँ पे काम होता है, और थोड़ी सी डिटेल। हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन। मैं कशिश रस्तोगी विजन प्लस में काम करती हूँ एचआर एग्जीक्यूटिव का। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास 100 से 200 सीट्स खाली हैं जिसमें आप आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। सारे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स आर अलाउड टू कम हेयर। कि आप देख सकते हैं ये हमारी कंपनी BPO रन करती है, जिसमें कॉलिंग, चैट, मेल सबका प्रोसेस है। आप आ सकते हैं यहाँ पर, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सब आ सकते हैं। अच्छा मैम, ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली कि यहाँ पे कॉलिंग होती है, फिर चैट्स होती हैं, फिर ईमेल्स होते हैं। अब ना आप मेरे को ये बताओ कि बेसिकली यहाँ पे काम किस तरीके से रहता है, क्योंकि कई BPOs के अंदर जो है काम रहता है कि फाइनेंस का काम रहता है, कहीं पे कुछ रहता है, यहाँ पे क्या काम रहता है? यहाँ पे मेजरली हम लोगों को कस्टमर्स की क्वेरी सॉल्व करनी होती है। गवर्नमेंट प्रोसेस पे रन करते हैं हम लोग। ये इसमें प्राइवेट नहीं है, मेजरली सारे गवर्नमेंट प्रोसेस हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरीज आती हैं लोगों के पास, तो हम वो रिजॉल्व करते हैं। तो आपने जैसा भी बताया कि यहाँ पे ग्रेजुएट्स आ सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे भाई हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उनका हमेशा ये कहना रहता है कि भाई अगर हमने ग्रेजुएशन करी है तो हमको क्यों अंडर ग्रेजुएशन जैसा काम मिल रहा है, या फिर हमारे लिए कुछ अलग क्यों नहीं है? तो उनके लिए कुछ अलग है? हाँ बिल्कुल, कुछ प्रोसेस में अंडर ग्रेजुएट के लिए, एंड मेजरली कुछ प्रोसेस में हम लोग अंडर ग्रेजुएट नहीं लेते हैं। वो हमारे लिए ग्रेजुएट्स के लिए ही ओपनिंग होती है। काफ़ी सारे प्रोसेस हमारे लिए अलग अलग हमने डिफाइन कर रखे हैं। कुछ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हैं, कुछ ग्रेजुएट्स के लिए हैं, और कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी अलग
प्रोसेस। अच्छा, एक्सपीरियंस के लिए भी अलग है। यस। तो ये सारी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर हम यहीं बताने लग गए, क्योंकि ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो जब आप कांटेक्ट करेंगे मैम को या मैम की Yes. टीम को, तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी जाएंगी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब Yes. मैम मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे पूरा का पूरा ये एरिया खाली है इस टाइम पर, यस। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट्स किधर से ले रहे हो? मतलब पैन इंडिया कैंडिडेट्स चलेंगे या फिर लोकल कैंडिडेट्स? या पैन इंडिया हु इज़ एबल टू कम हेयर, जो आ सकते हैं काम करने यहाँ पर, हम सबके लिए वैकेंसीज खाली हैं। ऐसा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, बैंगलोर से भी आते हैं, इवन उड़िया, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के लोग भी यहाँ पे काम करते हैं। आप अगर लैंग्वेज के लोग हैं तो आप भी आ सकते हैं। वी हार्डली वेलकम यू, प्लीज़ कम एंड गिव अस इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ पे जो आपका प्रोसेस रहता है वो इंटरनेशनल रहता है या फिर डोमेस्टिक? नहीं, वी आर हायरिंग फॉर डोमेस्टिक प्रोसेस ओनली। यहाँ पे सारे डोमेस्टिक के लिए प्रोसेस के लिए हायरिंग होती है। मेजरली यहाँ पे डे शिफ्ट ही रहती है। तो एक चीज़ मेरे को बताइए कि ज़्यादातर बीपीओज़ के अंदर क्या होता है कि हमको भाई इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट चाहिए ही चाहिए, तो आपके साथ में कुछ ऐसा कंपल्जन है या फिर नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बस जी। आपको नॉर्मल कम्युनिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेजरली सबको नॉलेज होती है। एंड हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पर सबको समझाया जाता है सारी चीज़ें, कैसे कॉल लेनी है, सारी चीज़ें। तो अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप तब भी आ सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ ऐसा कंपल्जन नहीं नहीं है। हमारे पास कस्टमर सपोर्ट एज वेल एज बैकएंड दोनों में है, तो अगर आप कस्टमर सपोर्ट में नहीं करना चाहते हैं तो आप बैकएंड में भी आ सकते हैं। क्योंकि आपने अभी बात की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। Yes. तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है, ये एक बार आप बता दीजिए। हमारे यहाँ 3 से 15 दिन की ट्रेनिंग होती है जी। अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग हिसाब से ट्रेनिंग होती है। लाइक अगर कोई सा भी प्रोसेस है उसको डीपली एक्सप्लेन किया जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर आपका कॉलिंग प्रोसेस है तो स्टार्टिंग हेलो कैसे बोलना है, उसके लास्ट तक क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, सारी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारी होती है कि 3-4 दिन की ट्रेनिंग है, जैसे कि चैट प्रोसेस में कम सिखाया जाएगा, तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग पूरी दी जाती है। मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें समझाई जाती हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये ट्रेनिंग मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स आ रहे हैं सिर्फ उनको मिलेगी या फिर एक्सपीरियंस को भी नहीं, मिलेगी? बोथ, दोनों को प्रोसेस के हिसाब से सबको एक इक्वली ट्रेनिंग मिलेगी। आप एक्सपीरियंस है तब भी आपको काम सिखाया जाएगा जी, और ट्रेनिंग दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। बस सैलरी में थोड़ा सा फर्क आ हाँ, जाएगा। यस। तो देखो, सैलरी हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, ग्रेजुएट के लिए हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं, कई सारी पोस्ट हैं यहाँ पर। तो जब आप मैम को कांटेक्ट करेंगे तब आपको अच्छे से डिटेल में आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी पोस्ट के हिसाब से जो है सैलरी बता दी जाएगी। बाकी आप चिंता मत करिए, यहाँ पे बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव सैलरीज के ऑफर्स हैं आप सबके लिए। आप आइए और इंटरव्यू दीजिए। क्वालिफिकेशन एक बार मैम आप बता दीजिए। आफ्टर 12th वाले सभी आ सकते हैं यहाँ पर, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी और आप 12th पास करे हैं तब भी। अच्छा, मतलब आ सकते हैं। यस। और स्किल्स तो मैम बता ही चुके हैं कि यहाँ पे कंपल्जन नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो, बस आप ना इतना ध्यान रखिए कि आपको कम्युनिकेशन करनी आनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ स्किल्स मैटर नहीं कर रही हैं। तो मैम एक बात बताइए कि यहाँ पे इंटरव्यू जब देने के लिए आए तो क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने, किस तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस होगा, ये सब आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, आपको जब भी इंटरव्यू के लिए आना है तो आप अपना रिज्यूमे अपने साथ लेकर आइए। उसके बाद जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, हम लोग आपको बता देंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। एंड इंटरव्यू प्रोसेस में मैं आपको बता देती हूँ, पहला होता है HR राउंड, जिसमें मैं आपको मिलूँगी और हमारी पूरी टीम है जिसमें आपको सब मिलेंगे। हम लोग बहुत अच्छे से आपका HR राउंड लेते हैं। इवन अगर कोई फंबल होता है या डरता है पहला राउंड देने में, इसको समझदारी नहीं होती कि पहला इंटरव्यू दे रहे हैं, फ्रेशर्स होते हैं कि उन लोगों को नहीं आइडिया होता कैसे देना है इंटरव्यू, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कराते हैं आपको पहले राउंड में कि आप अच्छे से अपना राउंड दीजिए और यहाँ पे जॉब करिए। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे गाइड भी कर रहे हो कि Yes. किस तरीके से करना वी है? ऑल्सो गाइड दैम कि आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए दूसरे राउंड में।
इसके आगे मैम मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ, पहले तो आप यहाँ की लोकेशन बता दीजिए, साथ ही साथ मेरे को ये बताइए कि टाइमिंग क्या रहता है और वीक में कितने दिन ऑफिस आना होता है। या जैसे कि आप जानते हैं ये सेक्टर 65 में लोकेशन है। सेक्टर A17 ब्लॉक A, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर विजन प्लस का ही है। आप वहाँ आइए और इंटरव्यू दीजिए। टाइमिंग रहती है हमारी 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, उसमें 1 आवर छुट्टी मिलती है आपको, लंच ब्रेक एंड ऑल, एंड 8 आवर्स वर्किंग रहता है आपका। उसमें डिफरेंट शिफ्ट्स हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग, बट नाइट शिफ्ट मेजरली नहीं होती यहाँ पर क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोसेस है। कोल्ड कॉलिंग का सिस्टम है या फिर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं? नहीं, कोल्ड कॉलिंग का सिस्टम मोस्टली नहीं रहता है यहाँ पे। इनबाउंड कॉल्स होती हैं जिसमें आपके पास मेजरली कॉल्स आएंगी, आपको करनी होगी। नो सेल्स, देयर इज़ नो सेल। यहाँ पर सिर्फ कस्टमर केयर की प्रोसेस होता है, सेल्स नहीं है यहाँ पे। कोई टारगेट नहीं है कि आपको अपने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। नो रिस्क, आपको अपना काम करके जाना है। शिफ्ट टाइमिंग से एक्सटेंड कभी कोई शिफ्ट टाइम नहीं होती है। आपको 9 घंटे अपने पूरे करके जाने हैं। अपना ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लीजिए। यहाँ पे इतनी बाउंडेशंस नहीं है। कुछ कंपनीज़ में मैंने देखा है कि फ्लोर से या फिर अपने वर्क प्लेस से आपको नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ पे आप फ्री टू गो हैं। अगर आपको अपना ब्रेक लेना है तो आप जा सकते हैं बाहर। 1 घंटे आपका खुद का ब्रेक होता है, आप जा सकते हैं कहीं भी। तो देखिए ये तो कितनी बढ़िया बात आपके लिए हो गई कि यहाँ पे कोई प्रेशर है ही नहीं, ना ही कोई आपको टारगेट दिया जा रहा है कि महीने में आपको ये अचीव करना ही करना है। आपको बस कॉल आएंगी, उनको अटेंड करना है। एक तरीके से कस्टमर केयर वाला प्रोसेस रहता है। सेल्स ये बिल्कुल भी नहीं है, मैम ने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो आप इस चीज़ को दिमाग में लेकर के चलेगा। अब मैम एक चीज़ मेरे को बताइए, फैसिलिटीज़ क्या क्या देते हैं यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे काफ़ी सारे पर्क्स हैं। हम लोग PF प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ESIC कार्ड बनवाते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड होता है। उसमें आपके ब्लड रिलेशंस को वो हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, और उस कैंडिडेट को अगर वो कोई भी हेल्थ इशू से सफ़र करते हैं तो वो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इफ़ इवन वी हैव कैफेटेरिया, हमारे बेसमेंट में कैफेटेरिया है, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप। बाहर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसका बेनिफिट है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, आप एक बार आकर देखिए। तो ये जो आपने हेल्थ वाली चीज़ बताई है, फर्स्ट डे से ही अप्लाई हो जाती है? यस। और जो ट्रेनिंग की अभी हमने बात की है, वो ट्रेनिंग पेड रहती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कैसे रहती है? नहीं, हमेशा ट्रेनिंग पेड रहती है यहाँ पे। चाहे आपका कोई सा भी प्रोसेस हो, सब में पेड ट्रेनिंग है। प्रोसेस टू प्रोसेस वो डिफ़र कर सकती है, उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, बट सब में पेड रहता है। ठीक है मैम, तो अब मैं ना ये चीज़ चाह रही हूँ कि जैसे हमने ये फ्लोर तो आपका देख लिया है, अब हम दूसरे फ्लोर पे जाएं और कैंडिडेट से भी एक बार जो है रिव्यू ले ले कंपनी का, तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इनके दूसरे फ्लोर पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्लोर। और ये तो भाई भरा हुआ फ्लोर है, लेकिन दिखता एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा हमने ऊपर दिखाया था। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट से, कुछ एम्प्लॉयज़ से हम लोग बातचीत कर लेते हैं और उनके रिव्यू ले लेते हैं। हेलो, आप फ्री हो अभी? यस मैम। हमको एक छोटा सा रिव्यू लेना था आपसे। यस मैम, श्योर मैम। आप पहले तो अपना नाम बता दो और ये बता दो आप कहाँ से आते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ अंश श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। ओके, यहाँ पे काम करते आपको कितना टाइम हो गया? लास्ट 3 मंथ मैम। आप यहाँ पे किस तरीके से काम करते बता सकते हो? ये एज अ कस्टमर सपोर्ट है, मतलब कॉलर हमारे पास कॉल करते हैं अपनी क्वेरी को पूछने के लिए, हम वही स्कीम के बारे में उन्हें जानकारी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मेरे को पता चली है कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश कैंडिडेट्स बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले ही आ सकते हैं, ऐसा है? नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉल लेता हूँ। हिंदी के लिए भी मोस्टली कॉलर यहाँ पे हैं, हिंदी की भी कॉल लेते हैं, इंग्लिश की भी। तो यहाँ पे 3 महीने के हिसाब से आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा, अगर 5 में से आप रेट करना चाहो तो? 5 में से 5 है। एज अ फ्रेशर मुझे रखा गया है, यही बहुत बड़ी बात है। वही मतलब अच्छी है, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा। और एक चीज़ मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी 3 महीने पहले ट्रेनिंग हुई थी तो वो किस तरीके से हुई थी, अच्छे तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी? और हमको एक चीज़ और पता चली कि ट्रेनिंग जो है वो पेड रहती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ट्रेनिंग तो पेड ही हुई थी। ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से हुआ था, सारे सेशन वगैरह भी अच्छे से ही हुए थे, सब कुछ अच्छे से बताया गया था। हमारा सर्टिफिकेशन भी सब कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ था, मतलब गाइड किया गया था अच्छे से। तो आपके हिसाब से कंपनी का एक्सपीरियंस टोटल बहुत बढ़िया है? यस मैम, अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम आ चुके हैं एक फीमेल कैंडिडेट के पास में,
तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, साथ ही साथ ये बताइए कि आप यहाँ पे कहाँ से काम करने आए? ओके, माय नेम इज़ नूनू थापा। मैं अभी तो एक्चुअली मेरा घर है आसाम। मैं यहाँ पे रह रही हूँ ममूरा से, सेक्टर 66 से यहाँ पे विज़न प्लस में वर्किंग हूँ। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते? 1 ईयर्स हो गया है, कंप्लीट हो गया है 1 ईयर्स। तो आप भी यहाँ पे कॉलिंग और चैट्स वगैरह अटेंड करते हो? यस, मैं इनबॉर्न में कॉलिंग अटेंड करती हूँ कॉल। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ कि सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम से आ रहा है? हाँ जी, सैलरी तो टाइम से आती है। टाइम से ही आती है। और एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे कुछ फ़न एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा सा? हाँ जी, फन एक्टिविटी होती है हमारे फ्राइडे को, फ्राइडे एक्टिविटी होती है। अच्छा, फन फ्राइडे। हाँ, फन फ्राइडे का। और एक चीज़ मेरे को और आपसे जाननी है कि यहाँ पे आप जितना भी काम करते हो और जितने टाइम से भी कर रहे हो, उस हिसाब से अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितने आप रेटिंग देना चाहते हो कंपनी को 5 में से? ऐसे मेरा 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, एम्प्लॉय अच्छा है और स्टाफ अच्छी है, हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, बट सैलरी भी टाइम से ही आती है और तो एक्सपीरियंस अच्छा है। भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो आपकी तरह ही यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, उनके लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहो या कुछ कहना चाहो? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि विज़न प्लस अच्छा है और मैनेजमेंट अच्छी है और हमारे स्टाफ अच्छा है, तो आप लोग अच्छे से जॉब कर सकते हो, एक्सपीरियंस अच्छा ले सकते हो आपको। तो आप सबको वेलकम टू विज़न प्लस। आना चाहते हो तो थैंक यू सो मच। अब क्या है कि यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा एम्प्लॉय से बात नहीं करेंगे। आपको हमने जितने क्वेश्चंस हो सकते थे उतना रिव्यू हमने दे दिया है। अब मैं बस अपना यही कहना चाहती हूँ कि कंपनी काफ़ी मुझे बढ़िया लगी और आप खुद ही देख सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ से हमने बात करी है वो खुद ही इतने फ्रैंक लग रहे हैं, उनके आसपास वाले इतने फ्रैंक लग रहे हैं। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया, एनवायरनमेंट की तो टेंशन होनी नहीं वाली है, सैलरी टाइम पर आती है, सब चीज़ें होती हैं, फ़न फ्राइडे जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है ओवरऑल। अगर मैं बोलूँ तो मेरा यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। अब बारी है आपकी, आपको यहाँ पर अगर अच्छा लग रहा है देख करके तो फटाफट से जाइए, अप्लाई कर दीजिए। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अप्लाई करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर आप जीडी जो है रिटन फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे जाकर आप रिटन जीडी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए और ऑफिशियल आवर्स के अंदर ही कीजिएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है, डेस्क जॉब होने वाली है, ऑफिशियल वर्क रहने वाला है, तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है। तो मैं तो यहीं पे वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।